Hello students, let us see exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। इस क्वेश्चन में आपको बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए बताना है कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि किसी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर और उस डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं तो वो प्राइम फैक्टर 2 to the power n या 5 to the power m या 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का है, तो निश्चित रूप से वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन यदि 2 to the power n 5 to the power m के अलावा कोई तीसरा नंबर दिखाई देता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 13/3125। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3125। डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे आप एलसीएम निकालते हो ठीक उसी तरीके से प्राइम फैक्टर निकालना तो आप लोगों को आता ही है। तो देखिए, 3125 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 टाइम्स। तो आपका आया 13 डिवाइड बाई 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 5 to the power 5। तो देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में आपको 5 to the power 5 दिख रहा है और ये 5 to the power m के फॉर्म का है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि मैंने बताया था यदि डिनोमिनेटर 2 to the power n अथवा 5 to the power m अथवा 2 to the power n 5 to the power m के रूप का है तो निश्चित रूप से वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना। यहाँ m की वैल्यू क्या है? 5 है। ये 5 to the power m के फॉर्म का है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट 17/8 है। 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2। तो क्या आया? इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2 to the power 3। और देखिए, 2 to the power n के फॉर्म का है, इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेट अस सी पार्ट थर्ड। तो देखिए, पार्ट थर्ड क्या है? 64 डिवाइड बाई 455। तो आ गया 64 डिवाइड बाई 455 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 5 × 7 × 13। तो देखिए, यहाँ मैंने बताया था यदि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर दिखाई देता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिए, यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 है, 13 है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कोई भी रेशनल नंबर हो वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिए, इसका पार्ट 4 क्या है? 15 डिवाइड बाई 1600। तो 1600 का मैंने प्राइम फैक्टर निकाला तो आया 15 डिवाइड बाई 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब देखिए, कट रहा है तो इसको काट लीजिए। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो आया क्या? 3 डिवाइड बाई 2। देखिए 6 टाइम्स है तो 2 to the power 6 × 5 है 5। ये देखिए 2 to the power n × 5 to the power m के फॉर्म का है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है ना। तो देखिए, पहले पार्ट में 5 to the power m के रूप का था, दूसरे पार्ट में 2 to the power n के रूप में था और तीसरे पार्ट में तो 5 और 2 के अलावा एक तीसरा नंबर है, लेकिन चौथे पार्ट में 2 to the power n 5 to the power m के रूप का है, इसलिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मैंने आपको बताया था कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा यदि उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जो है वो 2 to the power n अथवा 5 to the power m अथवा 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का है। अब देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट है 29 डिवाइड बाई 343। अब ध्यान से देखिए,
343 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, क्या होगा 29 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा एक तीसरा नंबर है, 2 और 5 तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें 7 दिख रहा है। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 29 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 3। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यदि केवल 2 होता या केवल 5 होता या 2 और 5 दोनों होते तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन इसमें 7 आया है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है ना। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। ये एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कोई भी रेशनल दिया हो, यदि वो कट रहा है तो पहले काटेंगे, तब हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके।